जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि अंग्रेजों के वक्त में एक महात्मा का सत्संग उनके निवास स्थान पर होता था। बहुत से लोग सत्संग सुनने आया करते थे। एक दिन एक आदमी था, उसने भी सुना कि महात्मा का सत्संग होता है, तो वह भी सत्संग सुनने वहां गया। जब वो वहां पहुंचा तो महात्मा जी कह रहे थे कि संसार में होशियारी से रहो, यह कभी भी तुमको विचलित कर सकता है। न जाने कभी विचलित कर दे, कब तुम्हारा रास्ता बदल दे। इसलिए तुम अपने काम से होशियार रहो, होशियारी से रहकर काम करो, और फिर जो समय बच जाता है उसमें अपना पूजा पाठ भजन जो भी तुम करते हो उसको करो। सत्संग समाप्त हुआ। वो आदमी खड़ा हुआ और बोला कि हमको कोई क्या ठग सकेगा। महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई ऐसा मत कहो, दुनिया ठग लेगी तो तुम बह जाओगे, और होश आएगी तो बहकर बहुत दूर जा चुके होंगे। उसने फिर कहा कि अरे हमको कोई क्या ठगेगा, हमारे पास तो वैसे ही बहुत कुछ है। उस समय उसके पास 20 लाख रुपए थे। उसने सोने की सूर्य की मूर्ति बनवाई थी और उस पर वह रोज फूल चढ़ाता था। उसने महात्मा जी को ये बात बताई। महात्मा जी बोले कि ठीक है, जल चढ़ाओ, पर दुनिया से होशियार रहो। वह चला गया। फिर 3-4 दिन बाद आया, फिर चला गया, वो लौटकर नहीं आया। कुछ दिन बाद उसके पास एक आदमी आया और उससे बोला कि एक काम का ठेका मिल रहा है, तुम उसको ले लो, उसमें तुम्हारा बहुत फायदा होगा। उसने जाकर पूरी जानकारी ली और उसे लगा इसमें बहुत फायदा होगा, तो उसने टेंडर भर दिया। उसने अपना 20 लाख रुपया लगा दिया। उस समय ऐसा नियम था कि पैसा 2 बार में मिल जाएगा। उसने काम शुरू कर दिया। इतने में राज्य में लड़ाई शुरू हो गई, इसलिए काम बंद हो गया और उसका सारा पैसा फंस गया। उसका दिमाग पागल हो गया। वह सोचने लगा कि अब वो क्या करे। फिर वह उन्हीं महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज आपने ठीक कहा था कि दुनिया में होशियार रहो। मैं तो एकदम लुट गया, कंगाल हो गया। पहले तो उसको बड़ा घमंड था। जब चोट लगी तो बात समझ में आई और महात्मा की बात एकदम ठीक और अच्छी लगने लगी। महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, जब चोट लगी तब तुम्हें समझ आई, जब ऊपर घन पड़ा तो जो घमंड था तुम्हारा वह खिसक गया। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि यह तो लोग है, पल्लों की बात कैसे यहाँ किसी को अच्छी लगेगी। जो जहाँ बंधा है वहीं रहना चाहता है। पहले तो बड़े बड़े लोग कभी कभार ठगी जाते थे, पर अब तो वक्त बहुत बदल गया है। अब तो एक दूसरे को ठग रहे हैं। इसलिए तुम हमेशा होशियार रहो और हमेशा इस बात को याद रखो कि जाने लगोगे तो सब कुछ यहाँ छूट जाएगा, यहीं धरा रह जाएगा। जब तक सूरत इस शरीर में है तब तक यह दुनिया है, यहाँ के सामान है। जब यह इस शरीर से निकाल दी जाएगी तो सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए छुटकारे की बात समझो। गुरु महाराज कहा करते थे कि बहुत होशियारी से सत्संग को सुनना है, अपनी बात पकड़ो। चंटे चालाकी में लगोगे तो धोखा खा जाओगे। घर का भी जो है वो चला जाएगा, बाहर से मिलना तो दूर। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो पछताने से क्या होगा। नियम बना लो। तुम सब लोग बड़ी होशियारी से अपना अपना काम और समय निकालकर भजन करो। जैसे रोज तुम्हारे काम कुछ बंधे हुए हैं वह तुम करते ही हो, इसी तरह से रोज के कामों में ध्यान भजन सुमिरन भी शामिल कर लो कि इसे रोज जरूर करना है। तुमने और काम तो किया, बस इसको ही अलग कर दिया। अरे जिस काम से तेरा भला होना है उसे ही तूने अलग कर दिया। जय गुरुदेव।